नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंट्स का कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में इस प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं, जिसमें मीडियम 1 मीडियम 2 ये दे रखा है और हमें निकालना था HR यानी रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल चुके हैं। इस वीडियो में आपके सामने हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो पिछले वीडियोस की हेल्प से हमने जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका एक्सप्रेशन सक्सेसफुली निकाल लिया था। अब यहाँ इतनी सी इंफॉर्मेशन से जो सेकंड मीडियम में ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन आपके सामने निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और ये इसके बीच का इंटरफेज है जहाँ दो मीडियम अलग अलग हो जाते हैं। मीडियम 1 में इंसिडेंट वेव रहेगी और इस इंटरफेज से टकरा के वापस जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो भी रहेगी, लेकिन इंसिडेंट वेव का कुछ पार्ट हो सकता है मीडियम 2 में ट्रांसमिट हो जाए, इसीलिए इसको हमने T से रिप्रेजेंट किया है, मतलब ट्रांसमिटेड वेव। तो यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो दो मीडियम्स का कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग मीडियम्स में जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैंने पहले लिख दिए हैं। पहली बात, मीडियम 1 में जो प्लेन वेव है उसका जो फेज कॉन्स्टेंट है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा 1 से, लेकिन जो मीडियम 2 है उसमें जो फेज कॉन्स्टेंट है वो अलग होगा और वो रिप्रेजेंट होगा बीटा 2 से। हमें ये पता होना चाहिए कि जो फेज कांस्टेंट है वो निकलता कैसे है। तो यहां मैं आपको बता दूं, फेज कांस्टेंट होता है ओमेगा मल्टीप्लाई विद म्यू इनटू एप्सिलॉन। हमें पता है मीडियम 1 का म्यू और एप्सिलॉन अलग होगा और मीडियम 2 का म्यू और एप्सिलॉन अलग होगा। इसी वजह से मीडियम 1 में फेज कांस्टेंट अलग होगा और मीडियम 2 में अलग होगा। अगली हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मीडियम्स में कैसी रहेगी। तो यहाँ पे दो अजम्पशंस पे काम चलता है। आमतौर पे हम मानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे मीडियम 1 हो चाहे मीडियम 2 हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट की जो डायरेक्शन है वो ए वाई कैप है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब जो मीडियम 2 है वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, यानी वाई कैप ही रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का। मीडियम 1 में प्लेन वेव की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मीडियम 2 में भी उसी प्लेन वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों में सेम रहती है। तो ये हमेशा ओमेगा दे रखा है, तो यहाँ पे भी ओमेगा ही आपको यूज करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि जो हमारा z इज इक्वल टू 0 है वहां पे तो इंटरफेज है, अलोंग दी z एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शंस में आपका जो प्लेन वेव है वो ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम है, ये डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये आपका z एक्सिस दे रखा था और z इज इक्वल टू 0 पे हमारा इंटरफेज है जहां दो मीडियम्स अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब मीडियम 1 आपका है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इन मीडियम 1 वो हमेशा किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव z डायरेक्शन में। और जो ट्रांसमिटेड वेव है मीडियम 2 में उसमें भी वो डायरेक्शन सेम ही रहेगी, तो वहां पे भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमारा मीडियम 1 का ईटा 1 होगा और मीडियम 2 का ईटा 2 होगा। जो हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है j ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन अंडर दी रूट। अब हमें पता है मीडियम 1 का म्यू और एप्सिलॉन अलग होगा, मीडियम 2 का म्यू और एप्सिलॉन अलग होगा। इसका मतलब मीडियम 1 का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस अलग होगा और मीडियम 2 का अलग होगा। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमेशा होता क्या है? ये होता है हमारा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ट्रांसमिट हुई
और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंसिडेंट वैल्यू रखती थी, इसको हम यही कहते हैं। और इसका जो दूसरा फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो था 2 टाइम्स सेकेंड मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय दोनों मीडियम्स के इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का सम। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए। ये जो डिस्कशन है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत यूजफुल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने निकाल लिया था। अब हमारा फोकस है कि जो हमारा ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को इन जनरल हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ETO, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हुई उसका पीक एम्पलीट्यूड, ओके, मल्टीप्लाई विद कोस। अब देखो ओमेगा है, मीडियम 1 मीडियम 2 सेम रहेगा, तो कोस ओमेगा टी एज इट इज, माइनस यहाँ बीटा 1 था क्योंकि इंसिडेंट फर्स्ट मीडियम में है, लेकिन सेकेंड मीडियम में लिखना चाहोगे तो फिर आपको बीटा 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड मीडियम का फेज कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बीटा 2 इंटू जेड। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आपने मेरे डेरिवेशन वाले वीडियोज अच्छे से देखे हैं तो मैंने बताया था कि दोनों मीडियम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी कंपोनेंट हो, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे ट्रांसमिटेड, डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। तो AY कैप, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से दिक्कत ये है कि ना तो मुझे ये पता कि ETO क्या है और ना ओमेगा मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगी, ना मुझे बीटा 2 पता। तो इनडायरेक्टली अब मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे ETO निकालने के लिए। लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उसकी हेल्प से मैं ETO निकाल सकता हूं। कैसे, देखो, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा होता है ETO अपॉन EIO, राइट। और EIO क्या है, ये वैल्यू है -10 ईटा नोट, ठीक है। और ETO, अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मुझे पता लग जाए तो फिर मैं ETO निकाल सकता हूं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स का फार्मूला मैंने यहां बताया था। ये फार्मूला क्या है, दिस इज 2 टाइम्स ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 प्लस ईटा 2। पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमारा ईटा 1 है वो फ्री स्पेस है, यानी ईटा नोट के बराबर है, और जो ईटा 2 था वो था हमारा 2 टाइम्स ईटा नोट। तो ये वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए। तो ये आपका जो टाउ है ये बन गया 2 टाइम्स ईटा 2, कितना था 2 ईटा नोट, और यहाँ ये ईटा नोट प्लस ईटा 2 कितना है 2 टाइम्स ईटा नोट। तो टोटल वैल्यू कितनी आई 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो आपका 4/3 है। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 4/3 है तो ETO की वैल्यू, यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को क्या लिख सकता हूं, ETO अपॉन EIO। तो ETO यहां से निकल जाएगा बच्चों। ETO क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई EIO। EIO क्या था, ये हमने निकाल लिया था। EIO है इंसिडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पीक एम्पलीट्यूड। तो ये वैल्यू आप फटाफट इसमें पुट कर दें, 4/3 मल्टीप्लाई विद कितना है ये -10 ईटा नोट, राइट। तो ये टोटल कितना बन गया, ये बन गया आपका -40 डिवाइड बाई 3 इंटू ईटा नोट। तो ये वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, ETO हमारा आ चुका है। लेकिन दूसरा अननोन फैक्टर क्या है, बीटा 2। अब बीटा 2 निकालने के लिए क्या करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए आपको यहां बताया था। बीटा 2 होगा ओमेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई विद अंडर द रूट μ2 इंटू एप्साइलन 2। अब जो क्वेश्चन 2 वीडियो पहले मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया था उसमें सेकेंड मीडियम में जो एप्साइलन है वो 2 टाइम्स ईटा नोट है और परमिएबिलिटी 8 टाइम्स म्यू नोट है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए, कितना आ गया, ओमेगा दे रखा था 10⁸। कहाँ से पता लगा, जो गिवन इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड थी वहाँ ओमेगा इंटू टी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो 10⁸ वैल्यू हमें मिल गई, 10⁸, ठीक है। अब μ2 क्या दे रखा है, μ2 दे रखा है हमें 8 टाइम्स म्यू नोट, फटाफट लिख दीजिए, दिस इज 8 टाइम्स म्यू नोट। एप्साइलन 2 क्या दे रखा है, दिस इज 2 टाइम्स एप्साइलन नोट, तो मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स एप्साइलन नोट, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1/√μ0 × ε0। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू लिखनी पड़े तो क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, चेंज कर दो इसको, तो μ0 × ε0 वो हो जाएगा 1/c, और वो क्या बन जाएगा 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी इसकी बजाय मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो यहाँ μ0 ε0 इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ फटाफट लिख दीजिए 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, और अब रूट में क्या बच गया 8 × 2, दिस इज 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो यहाँ पे देखिए फटाफट 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 16 का रूट 4 होता है, तो ये कितना बना 4/3, तो यानी जो बीटा 2 है बच्चों वो आपका आ चुका है, दैट इज 4/3। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में दो ही अननोन चीज़ थी जो हमने निकाल ली। अब आप जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और वो कितना बना ET, दैट इज इक्वल टू ETO कितना है भाई -40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ईटा नॉट। ईटा नॉट है आपका फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, जिसकी वैल्यू 377 ओम्स भी होती है। तो अगर वैल्यू लिखना चाहे वैल्यू लिख दो, वरना ईटा नॉट लिखा रहने दो। और इसके साथ ही क्या होगा कोस इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है 10⁸ इंटू टी, माइनस क्यों है, क्योंकि ट्रांसमिशन की जेड जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग आपकी जो प्लेन वेव है वो ट्रेवल कर रही है, तो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो -z से रिप्रेजेंट होगी, तो माइनस बीटा 2 कितना आया आपका 4/3, तो -4/3 इंटू जेड, और डायरेक्शन अभी हमने आपको बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा, दैट इज वाई कैप, तो यहाँ लिख दीजिए AY कैप। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हुए ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल लिया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसमिटेड जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके सामने ड्राइव करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।